मुंबई तक के वीडियोस तो आपने देखे हुए हैं। मुंबई से मैं सूरत आया तो मैंने क्या करा था, मुंबई से सूरत का रात की ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट करवाया था एसी का। ज़्यादा दूर है नहीं, मुंबई से सूरत करीब 4 घंटे का रास्ता है। तो मैंने क्या करा, ट्रेन में बैठा और 4 घंटे बाद पहुंच गया मैं सूरत। लेकिन टाइम जो था करीब रात के ढाई 3 बज रहे होंगे। टाइम सही से याद नहीं है लेकिन इतना ही टाइम था। तो मैं आया और मैंने वेटिंग एरिया में जाके बैठ गया। अच्छा, अब सूरत में क्या था, सूरत में मुझे कुछ काम था। तो काम मेरा 10 ही मिनट का था, 1-2 लोगों से मिलना था। मैं सोचा ठीक है यार, सूरत में लोगों से मिल लेते हैं और फिर वहाँ पर कुछ वीडियोस बना लेंगे। तो पर 3 बजे आ गया तो 3 बजे क्या करूँगा मैं, 3 बजे तो कुछ नहीं कर सकता। तो पहले तो मैंने कहा चलो बाहर जाके देखते हैं क्या माहौल है। बाहर गया, चाय-वाय पी, चाय मिल रही थी चाय पी ली। और कुछ होटल-वोटल थे तो मैंने लाओ यहाँ बात करते हैं, अगर सस्ते में होगा तो कर लेंगे। पर डॉर्मेट्री कोई खाली नहीं थी। और डॉर्मेट्री सस्ती थी, ₹250 ₹300 इस तरह से डॉर्मेट्री थी। तो डॉर्मेट्री सस्ती हो गई, एक तरह से सस्ती थी। बाकी जो रूम जो थे, जो मैंने जहाँ बात की, वहाँ पर 1500, 2000, 3000 इस तरह से बात थी। तो रूम का कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि बहुत महँगे लग रहे हों, लेकिन ये है कि चूँकि 4-5 घंटे के लिए रूम लेने का मतलब था नहीं, इतना पैसा लगाने का मतलब नहीं था, मैंने रूम नहीं लिया। तो मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया, वापस वेटिंग एरिया में आके। वेटिंग एरिया में मोबाइल चार्ज कर लिया, उसके बाद वहाँ से मैं निकला और मैंने कहा चलो सुबह हो गई है तो घूमते हैं। तो सूरत में स्टेशन के पास में ही बस स्टॉप है। वहाँ पर मैंने देखा, बस स्टॉप क्या, पूरा बस अड्डा टाइप का है। तो वहाँ मैंने देखा कि लोगों की बेतहाशा भीड़ नज़र आ रही थी सुबह-सुबह। कोई शायद ऑफ़िस जा रहे होंगे, कुछ लोग अपने पढ़ाई-लिखाई के लिए जा रहे होंगे, ऐसे करके बहुत सारे लोग वहाँ पर नज़र आ रहे थे। ऑटो रिक्शा वालों का देखा मैंने कि लोग जो है एक-एक ऑटो में काफ़ी पैसेंजर्स भर के लेके जा रहे थे और लगातार आवाज़ें भी लगा रहे, जैसे आम शहरों में होता है कि यहाँ जाना, वहाँ जाना करके। तो मैंने अपना गूगल मैप पे सर्च किया तो पता चला कि यहाँ पास में एक मॉल है। मैंने वहाँ मॉल के लिए अपना एक ऑटो बुक कर लिया। मैं पहुँचा तो मॉल खुला ही नहीं था। मॉल की टाइमिंग थी 10:30 बजे, मैं पहुँच गया था 10 बजे। चलो भाई चाय-वाय पी लेते हैं, उतने में मॉल खुल जाएगा। मैंने बाहर आके देखा कि यहाँ पर खमन बेचने वाले हैं, तो मैंने वहाँ खमन खाया। खमन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अ, एक अच्छी-सी मॉर्निंग डिश आप इसको बोल सकते हैं। नाश्ते में आप इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी कभी गुजरात अगर जाइए, तो ज़रूर खाइए। खमन मैंने खा कर के फिर अपने बंदे को फ़ोन किया कि जिससे मुझे मिलना था, पर उसने कहा कि उसे कुछ 1-1 घंटे का टाइम लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो इधर घूम लेते हैं। तो मैंने फिर पैदल यात्रा अपना शुरू की। तो मैं सोचा कि जब भी वो फ़ोन करेगा तो मैं उसको वहीं बुला लूँगा जहाँ पर मैं रहूँगा। तो मैंने फिर क्या, सूरत की गलियों में घूमना शुरू किया। मैप लगा लिया मैंने और मैप के ज़रिए मैं अलग-अलग रास्ते से जा कर के घूमने लगा। उसके बाद सूरत अच्छे से घूमा, जितना मैं पैदल घूम सकता था आस-पास के एरिया में, डेढ़ 2 घंटे में। तो मैं घूमा, उसके अंदर बंदा है, उससे मैंने मीटिंग की और उसके बाद में ये हुआ कि अब यहाँ से जाना है। मैंने टिकट-विकट देखा फ़्लाइट का, तो सूरत से फ़्लाइट का जो टिकट है वो मुझे बहुत महँगा पड़ रहा था। फिर मैंने देखा अहमदाबाद से क्या हाल है, तो अहमदाबाद से मैंने देखा तो अहमदाबाद से टिकट में काफ़ी फ़र्क था, काफ़ी प्राइस में उसके काफ़ी फ़र्क था। मैंने अहमदाबाद से लखनऊ का टिकट बुक कर लिया। अब क्या हुआ कि अ, थोड़ा टाइम तो था और सूरत से अहमदाबाद जाना भी था मुझे। उसके बाद मैंने क्या करा, अहमदाबाद की जो ट्रेन आई, पहली ट्रेन में तो बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मतलब चढ़ते नहीं बन रहा था। एक आध साहब तो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसमें उनको चोट-वोट भी लग सकती थी और बल्कि गिर गए बेचारे, लेकिन उनको बचा लिया लोगों ने। तो दूसरी ट्रेन आई तो दूसरी ट्रेन में चढ़ा मैं, तो वहाँ पर उसमें भी जगह नहीं थी, सीट पे तो कोई जगह नहीं थी। लेकिन दरवाजे के पास में बैठ गया। दरवाजे के पास बैठ कर के मैंने अपनी यात्रा पूरी कर ली। किसी ने बता भी दिया था कि दरवाजे के इस साइड में कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, भई दूसरी साइड में आएगा लोग उतर जाएँगे। तो फिर अहमदाबाद आया और अहमदाबाद स्टेशन पे आकर के मैं उतर गया। अहमदाबाद स्टेशन पे जब मैं आया तो मैंने क्या करा कि कुछ ब्रेड पकौड़ा मिल रहा था वो खाया मैंने, कुछ पूड़ी-वूड़ी मिल रही थी बाहर वो खाई मैंने, कुछ और छोटा-मोटा हल्का-फुल्का आइटम था वो सब खाया मैंने, चाय-वाय पी और उसके बाद मैंने एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुला ली।